नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि हमारी देह और प्रेम में से सबसे पहले परम पिता ने प्रेम भाव को बनाया था और बाद में मानव तन का सृजन किया। ईश्वर ने प्रेम को इसलिए उपजा क्योंकि प्रेम में वह मालिक स्वयं प्रकट रूप में विराजमान है। इसलिए यदि हमें तन को त्यागने के बदले प्रभु प्रेम की एक क्षणिक झलक भी मिलती है तो ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु प्रेम का वह क्षणिक आनंद हमारी आत्मा का उद्धार है। गुरु जी की इस ईश्वरीय वाणी को एक राजकुमार भी सुन रहा था। वह आजादगढ़ का राजकुमार था जो कई महीनों से शांति की तलाश में घूम रहा था। उस रात उसने आश्रम में ही अपनी रात गुजारी। राजकुमार का नाम उद्दंड बहादुर था। वह गुरुजी के समीप आकर विनम्र वाणी से बोला, हे प्रेम पुंज गुरुजी, मैंने आपकी वाणी में शांति की झलक तथा प्रेम की ईश्वरीय धारा बहती हुई देखी है। अतः हे दीन बंधु, मुझे भी अपने पवित्र प्रेम की एक किरण बख्शकर अपनी शिष्य मंडली में शामिल करने की अनुकंपा करें। गुरुजी ने उनकी विनती सुनकर पूछा, हे नवयुवक, तुम कौन हो और यहाँ आश्रम में कब आए? हे गुरुजी, मैं आजादगढ़ का राजकुमार हूँ। मेरा नाम उद्दंड बहादुर है। मेरा राज्य ईर्ष्या की आग में जल रहा है। उस ईर्ष्या की आग को शांत करने हेतु मैं शांति की खोज में निकला हूं, ताकि मैं स्वयं शांति पाकर राज्य पर भी शांति नीर छिड़ककर ईर्ष्या अग्नि को बुझा सकूं। राजकुमार ने झुककर गुरु को प्रणाम किया। इसके लिए परीक्षा ली जाएगी। गुरुजी गंभीर वाणी में बोले, मैं तैयार हूं। राजकुमार ने सविनम्र कहा, हे उद्दंड बहादुर, यदि तुम दुनिया की सबसे अमूल्य वस्तु प्राप्त करके हमारे पास ले आओ तो हम तुम्हें अपनी प्यारी शिष्य मंडली में शामिल कर लेंगे। वह शांति प्राप्ति का मूल माध्यम गुरु मंत्र तुम्हें देंगे। गुरुजी की शर्त का उत्तर ढूंढने के लिए राजकुमार तुरंत आश्रम से निकल पड़ा। वह जंगलों, पहाड़ों और वीरानों को पार करता हुआ एक छोटे से गांव के समीप से गुजर रहा था। भूख प्यास के कारण शरीर जर्जर कंकाल सा नजर आ रहा था। वह गांव के शमशान घाट के पास एक भारी विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे कुछ समय तक बैठ गया था कि तभी उसे शमशान की ओर से रोने की ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दी। उसने अपनी आंखें शमशान घाट की ओर घुमाने पर देखा कि लगभग 20 वर्ष के एक युवक की गोदी में उसी के हमउम्र का एक शव पड़ा है। लोगों की भीड़ उसके चारों ओर खड़ी है। कुछ समय बाद शव को शैया पर रखकर अग्नि दे दी गई। अग्नि की लपटें ऊंचाई को छूने लगी। तभी एकाएक दूसरा युवक भी उस अग्नि में कूद गया और देखते ही देखते वह 20 वर्षीय युवक भी उन प्रचंड लपटों में स्वाहा हो गया। यह दूसरा नौजवान आग की इन प्रचंड लपटों में क्यों समा गया? उस राजकुमार ने भीड़ में से एक व्यक्ति से पूछा। ये दोनों गहरे मित्र थे। जन भलाई के कामों में हमेशा आगे रहते थे और बड़े बुजुर्गों को बहुत सम्मान करते थे। इन्होंने साथ मरने जीने की कसम खा रखी थी। इसलिए दूसरा अपने मित्र का वियोग सहन ना कर सका और उसके साथ एक ही अग्नि में समाकर अपनी पक्की दोस्ती का प्रमाण दे गया। वाह, क्या दोस्ती थी, बिल्कुल पूजने लायक। व्यक्ति ने नम आंखों को पोंछते हुए कहा। कुछ समय बाद भीड़ अपने अपने घर को चली गई तथा दोनों युवकों की देह राख ठंडी हो गई। राजकुमार उनकी देह से बनी राख उठाकर गुरुजी के पास पहुंचा। उसने गुरुजी को दोनों युवकों का किस्सा सुनाया। वह उनकी देह की राख गुरुजी के चरणों में रखते हुए कहा, गुरुजी, दोनों युवकों की प्रेम से सनी ये भस्म मुझे दुनिया की सबसे अमूल्य वस्तु लगी। कृपया मेरी ओर से इस अमूल्य वस्तु को स्वीकार करें। गुरुजी ने उसकी हिम्मत को बल देते हुए कहा, राजकुमार, तुम वास्तव में बहादुर हो, परंतु अमूल्य वस्तु कोई और भी तो हो सकती है। जाओ और प्रयत्न करो। राजकुमार को शांति की चाह थी, इसलिए वह पुण्य अपने उद्देश्य की ओर चल पड़ा। लगातार कई दिन भटकने के बाद वह एक राज्य की राजधानी में पहुंचा। उसने वहां देखा कि राजा ने एक प्रसिद्ध नामी हत्यारा पकड़ा था जो बच्चों के कलेजे निकालकर खाया करता था। उसकी दहशत से उस राज्य के सभी नागरिकों ने अपने बच्चों को कैद सा कर लिया था। आज उसी हत्यारे को हत्थे पर चढ़ाया जाना था। राजा के जल्लाद उस हत्यारे को हत्थे पर चढ़ाने हेतु फाटक तक ले गए। वह फाटक उसके गले में डाल दिया गया।
उसी समय एक छोटा सा बच्चा मैदान में उछल कूद कर रहा था। उसकी मां उसे पकड़ने की कोशिश करती। वह बच्चा पुण्य मैदान के बीच उछल कूद करने लग जाता। इतने में मौत की सजा पाने से पूर्व वह नामी हत्यारा बोला, हे राजा, मैं अंतिम समय 2 मिनट के लिए इस मासूम बच्चे से मिलना चाहता हूं। इसे गले लगाने की इच्छा है, कृपया स्वीकार करें, आज्ञा है। राजा ने हत्यारे की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए कहा। जल्लादों ने 2 मिनट के लिए हत्यारे को छोड़ दिया। उसने बच्चे के पास जाकर उसे गोद में उठाकर बहुत प्यार किया। वह अपने बचपन के दिनों को याद करने लगा। वह भी बचपन में स्वतंत्रता पूर्वक उछल कूद करता था। उसकी मां उसके कौतुक देख खुशी से भर जाती थी। अपने बचपन के उन दृश्यों को याद करके हत्यारे की आंखों से आंसू बहने लगे। जो व्यक्ति कठोर शिलासम हृदय वाला, बच्चों के कलेजों को निकालकर खाने वाला तथा जो उनकी मौत एक झटके में कर देता था, वह आज पश्चाताप के आंसू बहा रहा था। राजकुमार बहादुर उसके पास गया और उसके गालों पर गिरे पश्चाताप की आग से तृप्त एक बूंद आंसू को उठाकर एक छोटी डिब्बी में रख लिया। इसके पश्चात हत्यारे को हत्थे पर चढ़ाकर मौत की नींद सुला दिया गया। राजकुमार आंसू के उस मोती को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी को पूरी कथा सुनाते हुए आंसू रूपी अमूल्य वस्तु को उनके कर कमलों में रख दिया। राजकुमार, तुम बलवान होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। वास्तव में तुम शांति की झलक के पुजारी हो, परंतु दुनिया की अमूल्य वस्तु कोई और भी तो हो सकती है। इसलिए हम तुम्हें एक और अवसर देते हैं। यदि तुम इस बार अमूल्य वस्तु ढूंढ सके तो शांति प्राप्ति के गुरु मंत्र के अधिकारी बनोगे, और यदि असफल हुए तो नहीं गुरुजी, नहीं। इस बार मैं आपकी कृपा से दुनिया की अमूल्य वस्तु जरूर प्राप्त करूंगा, क्योंकि मुझे आपके स्वर में, आपकी फटकार में उस वस्तु की चमक नजर आ रही है। अतः हे गुरुजी, मुझे लक्ष्य प्राप्ति हेतु जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ और विजयी होकर लौटो। गुरु मंत्र पाकर स्वयं व अपनी प्रजा का भला करो। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। गुरुजी की आज्ञा लेकर राजकुमार पुण्य अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गया। कई दिनों तक घूमता हुआ अनजाने में वह दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। शरीर का अंग अंग थकान से चूर चूर हो गया था। होंठ प्यास से फट गए थे। आंखों की लाली व चेहरे की चमक मलिन सी हो गई थी। तन पर शाही पोशाक की जगह चीथड़े हवा में लहरा रहे थे। उम्मीद टूट सी गई थी। अमूल्य वस्तु के ख्यालों में पत्थरों में ठोकरें मारता। वह ज्यों ही उस राज्य की सीमा पार कर कुछ दूरी पर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां 2 गुटों का आपस में द्वंद्व चल रहा था। एक गुट प्यार की भीख मांग रहा था तो दूसरा उग्रता से अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे रहा था। प्रेम भिखारी समूह किसी समाज सुधारक गुरु का शिष्य था। उनके प्रेरणा स्रोत समाज से बुराई निकालने का भरसक प्रयास कर रहे थे और सामाजिक बुराई से जुड़ा उग्र समूह उनके मार्ग में बाधक बन रहा था। इस कारण उग्र समूह उस गुरु व उसके प्रेम पुजारी जनमानस का विरोध कर रहा था। अतः दोनों समूहों में देखते ही देखते युद्ध हो गया और दोनों ओर से लोगों के सिर धड़ से अलग हो जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही समय में चारों ओर लाशें ही लाशें बिछ गईं। उन्हीं लाशों में पड़ा एक घायल व्यक्ति पानी पानी पुकार रहा था। राजकुमार जैसे ही उसके पास पहुंचा तो देखा कि उसका तन खून से लथपथ है। शरीर का सारा रक्त बह गया है। एक आध बूंद कभी कभी गिर पड़ती थी। राजकुमार ने उसे अपनी गोद का सहारा दिया और उससे पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? इस तरह लड़ते लड़ते शहीद होने का क्या प्रयोजन है? हमने अपने गुरुजी की सेवा में अपने नश्वर तन को लगाकर गुरु भक्ति की परंपरा का निर्वाह किया है। यह कहते कहते उसके तन से लहू की अंतिम बूंद बह निकली। प्रेम भिखारी समूह का वह वीर सैनिक शहीद हो गया। खून के उस अंतिम कतरे को राजकुमार ने अपनी अंगुली पर उठाकर डिब्बी में रख लिया और बिजली की गति से चलकर अपने गुरु के समक्ष उपस्थित हो गया। राजकुमार ने गुरुजी को सारी घटना सुनाकर उस वीर उपासक की अंतिम लहू की बूंद गुरुजी को देकर कहा, हे गुरुजी, अपने गुरु के लिए कुर्बान होने वाले शहीद के इस खून के कतरे से बढ़कर मुझे दुनिया की और कोई अमूल्य वस्तु नजर नहीं आती। कृपया इसे स्वीकार करें। गुरुजी ने राजकुमार के गुरु प्रेम को देखकर उसे अपनी छाती से लगा लिया तथा उसे गुरु मंत्र प्रदान करते हुए वचन फरमाए, हे वत्स, तुम और तुम्हारा राज्य शांति की शैया पर शयन करेगा।
गुरुजी की अलौकिक वाणी से विभूषित हो उद्दंड बहादुर राजकुमार अपने राज्य आजादगढ़ लौटकर शांति संपन्न राज करने लगा। दोस्तों, सांसारिक जीवन में पिता पुत्र, माता पुत्र या पुत्री, पति पत्नी वगैरह के संबंध हैं। इसके अलावा संसार में गुरु शिष्य का संबंध भी है। यह एक ऐसा संबंध है जिसमें गुरु को समर्पित होने के बाद में गुरु के प्रति परम विनय में रहकर वह गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करके अंत में आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करता है। अब हम आपक दूसरी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको जीवन की बड़ी सीख देगी। एक बार एक राजा युद्ध जीतकर लौट रहा था तो वह संत के निवास के निकट जा पहुंचा। उसने इस रहस्यदर्शी संत के दर्शन करने की सोची। राजा ने संत के पास जाकर कहा, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि शायद आप मुझे सृष्टि और प्रकृति के नियम के विषय में कुछ समझा सकें। मैं यहां पर अधिक समय तो नहीं रुक सकता हूं क्योंकि मैं युद्ध स्थल से लौट रहा हूं और मुझे जल्दी ही अपने राज्य में वापस पहुंचना है क्योंकि राज्य के महत्वपूर्ण मसले महल में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत राजा की ओर देखकर मुस्कुराया और जमीन से गेहूं का एक दाना उठाकर राजा को दे दिया और उस गेहूं के दाने के माध्यम से यह बताया कि गेहूं के इस छोटे से दाने में सृष्टि के सारे नियम और प्रकृति की सारी शक्तियां समाई हुई हैं। राजा तो संत के इस उत्तर को समझ ही ना सका और जब उसने अपने आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी तो वह गुस्से के मारे आग बबूला हो गया और उसे लगा कि उसका उपहास किया गया है। उसने गेहूं के उस दाने को जमीन पर पटक दिया और संत से उसने कहा, मैं मूर्ख था जो मैंने अपना समय खराब किया और आपसे यहां पर मिलने चला आया। इतना कहकर वहां से अपने राजमहल चला गया। वर्ष आए और गए। वह राजा एक अच्छे प्रशासक और योद्धा के रूप में खूब सफल रहा और खूब ही ठाठ बाट और ऐश्वर्य का जीवन जी रहा था। लेकिन रात को वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता तो उसके मन में बड़े ही अजीब अजीब से विचार उठने लगते और उसे परेशान करते कि मैं इस आलीशान महल में खूब ठाठ बाट और ऐश्वर्य का जीवन जी रहा हूं, लेकिन आखिरकार मैं कब तक इस समृद्ध राज्य धन दौलत से आनंदित होता रहूंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा? क्या मेरे राज्य की शक्ति, मेरी धन दौलत, संपत्ति मुझे बीमारी से और मृत्यु से बचा सकेगी? क्या मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है? राजमहल में एक भी आदमी राजा के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। लेकिन इसी बीच संत की प्रसिद्धि चारों ओर फैलती चली जा रही थी। इसलिए राजा ने अपने अहंकार को एक तरफ रखकर धन दौलत के साथ एक बड़ा काफिला संत के पास भेजा और साथ ही अनुरोध भरा निमंत्रण भेजा। उसमें उसने लिखा कि मुझे बहुत अफसोस है, जब मैं अपनी युवावस्था में आपसे मिला था उस समय मैं जल्दी में था और आपसे लापरवाही से मिला था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं और जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता उस असंभव उत्तर की मांग मैं नहीं करता। लेकिन अभी भी मुझे सृष्टि के नियम और प्रकृति की शक्तियों को जानने की गहन जिज्ञासा है। जिस समय मैं युवा था उस समय से कहीं ज्यादा जिज्ञासा अब है यह सब जानने की। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे महल में आएं और अगर आपका महल में आना संभव ना हो तो आप अपने सबसे अच्छे शिष्य में से किसी एक शिष्य को भेज दें ताकि वह मुझे जो कुछ भी इन प्रश्नों के विषय में समझाया जा सकता हो समझा सके। थोड़े दिनों के बाद वह काफिला और संदेशवाहक वापस लौट आए। उन्होंने राजा को बताया कि वे संत से मिले। संत ने अपने आशीष भेजे हैं, लेकिन आपने उनको जो खजाना भेजा था वह उन्होंने वापस लौटा दिया है। संत ने उस खजाने को यह कहकर वापस कर दिया कि उसे तो खजानों का खजाना मिल चुका है और साथ ही संत ने एक पत्ते में लपेटकर कुछ छोटा सा उपहार राजा के लिए भेजा और संदेशवाहकों से कहा कि वे राजा से जाकर कह दें कि इसमें ही वह शिक्षक है जो कि उसे सब कुछ समझा सकता है। राजा ने संत के भेजे हुए उपहार को खोला और फिर उसमें से उसी गेहूं के दाने को पाया, गेहूं का वही दाना जिसे संत ने पहले भी उसे दिया था। राजा ने सोचा कि जरूर इस दाने में कोई रहस्य या चमत्कार होगा, इसलिए राजा ने एक सोने के डिब्बे में उस दाने को रखकर अपने खजाने में रख दिया। हर रोज वह उस गेहूं के दाने को इस आशा के साथ देखता कि एक दिन जरूर कुछ चमत्कार घटित होगा।
और गेहूं का दाना किसी ऐसी चीज में या किसी ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएगा जिससे कि वह सब कुछ सीख जाएगा, जो कुछ भी वह जानना चाहता है। महीने बीते और फिर वर्ष पर वर्ष बीतने लगे, लेकिन कुछ भी चमत्कार घटित ना हुआ। अंततः राजा ने अपना धैर्य खो दिया और फिर से बोला, ऐसा मालूम होता है कि संत ने फिर से मुझे धोखा दिया है। या तो वह मेरा उपहास कर रहा है या फिर वह मेरे प्रश्नों के उत्तर जानता ही नहीं है। लेकिन मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं बिना उसकी किसी मदद के भी प्रश्नों के उत्तर खोज सकता हूं। फिर उस राजा ने एक बड़े भारतीय रहस्यदर्शी के पास अपने काफिले को भेजा। उसके पास संसार के कोने कोने से शिष्य आते थे और फिर से उसने उस काफिले के साथ वही संदेशवाहक और वही खजाना भेजा जिसे उसने संत के पास भेजा था। कुछ महीनों के पश्चात संदेशवाहक उस भारतीय दार्शनिक को अपने साथ लेकर वापस लौटे। लेकिन उस दार्शनिक ने राजा से कहा, मैं आपका शिक्षक बनकर सम्मानित हुआ हूं, लेकिन यह मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं खास करके आपके देश में इसीलिए आया हूं ताकि मैं संत के दर्शन कर सकूं। इस पर राजा सोने का वह डिब्बा उठा लाया जिसमें गेहूं का दाना रखा हुआ था और वह उसे बताने लगा, मैंने संत से कहा था कि मुझे कुछ समझाएं सिखाएं, और देखो उन्होंने यह क्या भेज दिया है मेरे पास। यह गेहूं का दाना वह शिक्षक है जो मुझे सृष्टि के नियमों और प्रकृति की शक्तियों के विषय में समझाएगा। क्या यह मेरा उपहास नहीं? वह दार्शनिक बहुत देर तक उस गेहूं के दाने की तरफ देखता रहा और उस दाने की तरफ देखते देखते जब वह ध्यान में डूब गया तो महल में चारों ओर एक गहन मौन छा गया। कुछ समय बाद वह बोला, मैंने यहां आने के लिए जो इतनी लंबी यात्रा की उसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मैं विश्वास ही करता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि संत सच में ही एक महान सद्गुरु हैं। गेहूं का यह छोटा सा दाना हमें सचमुच सृष्टि के नियमों और प्रकृति की शक्तियों के विषय में सिखा सकता है, क्योंकि गेहूं का यह छोटा सा दाना अभी और यहीं अपने में सृष्टि के नियम और प्रकृति की शक्ति को अपने में समाये हुए है। आप गेहूं के इस दाने को सोने के डिब्बे में सुरक्षित रखकर पूरी बात को चूक रहे हैं। अगर आप इस छोटे से गेहूं के दाने को जमीन में बो दें जहां से यह दाना संबंधित है, तो मिट्टी का संसर्ग पाकर, वर्षा हवा धूप और चांद सितारों की रोशनी पाकर यह और अधिक विकसित हो जाएगा। जैसे कि व्यक्ति की समझ और ज्ञान का विकास होता है तो वह अपने अप्राकृतिक जीवन को छोड़कर प्रकृति और सृष्टि के निकट आ जाता है, जिससे कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिक निकट हो सके। जैसे अनंत अनंत ऊर्जा के स्रोत धरती में बोए हुए गेहूं के दाने की ओर उमड़ते हैं, ठीक वैसे ही ज्ञान के अनंत अनंत स्रोत व्यक्ति की ओर खुल जाते हैं और तब तक उसकी तरफ बहते रहते हैं जब तक कि व्यक्ति प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक ना हो जाए। अगर गेहूं के इस दाने को ध्यानपूर्वक देखो तो तुम पाओगे कि इसमें एक और रहस्य छुपा हुआ है, और वह रहस्य है जीवन की शक्ति का। गेहूं का दाना मिटता है और उस मिटने में ही वह मृत्यु को जीत लेता है। राजा ने कहा, आप जो कहते हैं वह सच है, फिर भी अंत में तो पौधा मर जाएगा और पृथ्वी में विलीन हो जाएगा। उस दार्शनिक ने कहा, लेकिन तब तक नहीं मरता जब तक यह सृष्टि की प्रक्रिया को पूरी नहीं कर लेता और स्वयं को हजारों गेहूंों के दानों में परिवर्तित नहीं कर लेता। जैसे छोटा सा गेहूं का दाना मिटता है तो पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक वैसे ही जब तुम भी जैसे जैसे विकसित होने लगते हो तुम्हारे रूप भी बदलने लगते हैं। जीवन से और नए जीवन निर्मित होते हैं। एक सत्य से और सत्य जन्मते हैं। एक बीज से और बीजों का जन्म होता है। केवल जरूरत है तो एक ही कला सीखने की, और वह है मरने की कला। उसके बाद ही पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, जो भी जन्म लेकर यहां आता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, लेकिन मरने से पहले ही हम अपना जीवन कैसे जीते हैं? अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए जन कल्याण के लिए जीता है वो ही महान है। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है कि प्राणी अपने कर्मों के स्वामी हैं। वे अपने कर्मों की ही विरासत पाते हैं, अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के बंधन में बंधते हैं। उनके कर्म ही उनके शरणदाता हैं। कर्म जैसे शुभ और अशुभ होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ और अशुभ होंगे,
और उनके अनुसार ही भोगना पड़ेगा। जो कुछ भी भोगना पड़ता है वह हमारे किए का फल है। किया हुआ चाहे नया हो या पुराना, उसका फल एक दिन अवश्य मिलता है। निष्कर्ष यही है कि कर्म करना हमारे वश की बात है, भाग्य हमारे अधीन है। हम जैसा चाहे वैसा भविष्य बना सकते हैं। कर्म 3 तरह से करते हैं, मन, वचन और कर्म, अर्थात मनसा, वाचा, कर्मणा। जो कर्मणा है वो ही कर्म दिखता है, जैसे किसी को मारना या शारीरिक यातना पहुंचाना आदि। वाचा कर्म मतलब किसी को गाली देना, अपशब्द कहना या बुराई करना आदि। इसे भी थोड़ा गंभीरता से लिया जाता है। तीसरा होता है मानसिक, जैसे किसी के प्रति मन में बुरी भावना लाना आदि। इसे बहुत ही मामूली बात समझा जाता है, लेकिन ये गलत है। सबसे ज्यादा मानसिक कर्म विचार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेष दोनों कर्म वाचा और कर्मणा मन से ही होता है। जो कुछ भी बोला या किया जाता है उसका विचार पहले मन में ही उठता है। इसलिए किसी भी कर्म का मूल्यांकन करने से पहले उस समय मन की भावना को देखना होगा। बुद्ध कहते हैं, एक डॉक्टर या वैद्य और एक हत्यारे का उदाहरण लें। दोनों ही शस्त्र का प्रयोग करते हैं। दोनों के शारीरिक कर्मों से एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा होती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर को कोई दोष नहीं देता, हत्यारे को दंड मिलता है। क्यों? छुरी का प्रयोग करते समय डॉक्टर और हत्यारे की मनोभावना में अंतर था। एक की इच्छा उपकार करने की थी और दूसरे की अपकार की। इसी प्रकार वचन की भी बात है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो झगड़ा हो जाता है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसलिए कहा गया है, मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का। और यदि निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। एक गांव में एक किसान परिवार के साथ रहता था। किसान और उनका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करता था, और संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। वो संत महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो वह अपाहिज है? एक दिन की बात है जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु भी उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे बताएं। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं ये बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। ये जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी मां ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा, खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आ। इसकी मां ने खाना परोस कर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई तो यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर, पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है।
इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसीलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहां तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। अब हम एक और भाग्य की कहानी आपको सुनाने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। एक बार किसी राजा की ज्योतिष विद्या सीखने की प्रबल इच्छा हुई। उसने बाजार से ज्योतिष की मुख्य पुस्तकें खरीद लीं। ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडितों को भी अपनी सभा में बुलाया ताकि वह उनसे ज्योतिष सीख सके। कुछ समय बाद वह स्वयं को ज्योतिष का विद्वान मानने लगा। एक बार राजा अपने कमरे में पुस्तक पढ़ रहा था। सिपाही दरवाजे पर नंगी तलवार लेकर इधर उधर घूम रहा था। यह सिपाही लंगड़ा था। राजा ने सिपाही के पैरों की आवाज सुनी। राजा ने मन में विचार किया, क्यों ना इस बेचारे का हाथ देख लूं। राजा ने शीघ्र ही अपने कमरे में बुलाया। महाराज की जय हो, यह कहते हुए सिपाही ने कमरे में प्रवेश किया। राजा ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? सिपाही ने कहा, मेरा नाम बलवंत सिंह है। मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूं, हाथ दिखाओ। ऐसा आदेश मिलने पर बलवंत सिंह ने अपने हाथ फैला दिए। राजा ने अच्छी तरह उसका हाथ देखकर मन में विचार किया, यह कभी धनवान नहीं हो सकता। इसके हाथ में धन की रेखा नहीं है। मैं इसको धनवान क्यों ना बना दूं? राजा चाहे तो निर्धन के भाग्य को भी बदल सकता है। ऐसा सोचकर उसने बलवंत सिंह के हाथ में एक पत्र देकर कहा, इस पत्र को रामपुरा महाराज के पास पहुंचाओ। यह सुनकर बलवंत सिंह सीलबंद पत्र को लेकर अपने घर आया और उदास होकर विचार करने लगा, राजा के पास अनेक सिपाही हैं, वह मुझ जैसे लंगड़े को वहां क्यों भेज रहा है? वहां उसके बचपन का मित्र रामू भी बैठा था। उसने कहा, तुम उदास क्यों हो? बलवंत सिंह ने संपूर्ण बात उसे बताई। रामू ने कहा, ठहरो, मैं इस पत्र को राजा के पास पहुंचा दूंगा। रामू ने शीघ्र ही हाथ पैर धोए, वस्त्र पहने और पत्र को लेकर रामपुर की ओर चल पड़ा। पत्र पढ़कर राजा ने सिर से पैर तक नौकर को देखा तथा आदरपूर्वक प्रेम से पकवान खिलाए। मन में शंकित होकर रामू ने बड़ी मुश्किल से राजा से पूछा, इस पत्र में क्या लिखा हुआ है जिससे आप मेरा सत्कार कर रहे हैं? राजा ने कहा, आप स्वयं पत्र को पढ़िए। रामू ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, अपनी कन्या से इसका विवाह कर देना, मैं इसे अपने राज्य का चौथा हिस्सा दूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर विवाह का प्रबंध किया। एक दिन राजा ने बलवंत सिंह को बुलाकर पूछा, क्या तुमने मेरा पत्र दे दिया था? नौकर ने कहा, लंगड़ा होने की वजह से मैं स्वयं शीघ्रता से चलने में असमर्थ था, अतः मैंने मेरे मित्र रामू को भेजकर पत्र वहां पहुंचा दिया है। राजा को क्रोध आया, किंतु वह कुछ न बोला। दूसरे दिन राजा ने तरबूज के अंदर रत्नाभूषण डालकर बलवंत सिंह को दिए। जब यह रास्ते में जा रहा था तो किसी ने पूछा, क्या आप इस तरबूज को 2 रुपयों में बेचना चाहते हैं? वह लोभ में आ गया और फल बेचकर अपने घर चला गया। 2 दिन बाद उस लंगड़े सैनिक का दोस्त रामू अपनी पत्नी को लेकर राजभवन आया। राजा ने उसे राज्य का चौथा भाग दिया। जिसके हाथ उसने तरबूज बेचा था उसने भी विशाल भवन बना लिया था। बलवंत सिंह ने विचार किया, यह सब मेरी मूर्खता का फल है, क्योंकि मैंने राजा की भावना को नहीं समझा। यदि राजा मुझे फिर अवसर देगा तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाऊंगा। कुछ दिनों बाद राजा ने बलवंत सिंह को बुलाकर कहा, यह पत्र सेनापति को दे आओ। बलवंत सिंह प्रसन्न होता हुआ सेनापति के पास आया। उसने विचार किया कि इस पत्र में कोई लाभदायक संदेश होगा।
किंतु उसका अनुमान झूठा निकला। पत्र पढ़ते ही सेनापति ने बलवंत सिंह को जेल में डाल दिया जाए और इसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि उस दिन राजा ने निश्चय किया कि मनुष्य की भाग्य की रेखा नहीं बदली जा सकती है जब तक वह इंसान खुद ना चाहे, या फिर जो कुछ भी परिवर्तन है वह ईश्वर के अधीन है। एक बार 4 पुरुष पैदल ही विदेश यात्रा के लिए निकले। उनमें एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा व्यापारी और चौथा नाई था। वे चारों घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। भूख लगने पर उन्होंने विचार किया, हम लोग भोजन भी नहीं लाए हैं। कुछ समय बाद वे चलते हुए चने के खेत के पास आ पहुंचे। खेत का मालिक उस समय वहां नहीं था। वे बंदरों की तरह उन चनों को खाने लगे। कुछ समय बाद किसान खेत को देखने के लिए आया। किसान को देखकर उन्होंने विचार किया, यह बेचारा हमारा क्या कर सकेगा। किसान पहले तो कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद कहने लगा, सज्जनों, आप कौन हैं? पंडित ने अभिमान पूर्वक कहा, मेरा नाम ब्रह्मदत्त पांडे है। क्षत्रिय ने कहा, मैं विक्रम सिंह हूं। व्यापारी ने कहा, मैं लाला धनिकमल हूं। नाई ने कहा, मेरा नाम रामदास। चने के चोरों का परिचय पाकर किसान ने सर्वप्रथम पंडित के चरण स्पर्श करके कहा, हमारे पूर्वजों के पुण्य से आज आप यहां आए हैं। आप छाया में बैठकर इच्छानुसार चने खाइए। पंडित ने ऐसा ही किया। बाद में किसान क्षत्रिय के पास आकर कहने लगा, हे राजन, यह पृथ्वी आपकी ही है। आप भी वृक्ष की छाया में बैठकर इच्छानुसार चने खाइए। किसान की भक्ति से क्षत्रिय भी प्रसन्न होकर वृक्ष की छाया में बैठकर चने खाने लगा। इसके बाद किसान व्यापारी के पास आया और कहने लगा, हे व्यापारी, आप भी वृक्ष की छाया में बैठ जाइए, मैं आपके लिए चने लाऊंगा। अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होकर व्यापारी भी वहां बैठकर चने खाने लगा। अब नाई विचार कर रहा था, यह किसान मेरा भी आदर सत्कार करेगा। किंतु किसान नाई के पास आया और नाई के केशों को पकड़कर कहने लगा, अरे नीच, तू कौन है? मेरे खेत में कैसे घुस गया? ऐसा कहकर उसे मारने लगा। एक भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं आया। इसके बाद किसान व्यापारी के पास आया और उसे भी यह कहते हुए मारने लगा, क्यों रे व्यापारी, तू कैसे चने खाने लग गया? तू पैसे लेकर हमें चीजें देता है। ऐसा कहकर किसान ने उसको भी मारा पीटा। तत्पश्चात किसान ने क्षत्रिय को पकड़कर कहा, अरे नीच क्षत्रिय, विधाता ने तुझे दूसरों की रक्षा के लिए रचा है, तू तो स्वयं ही चोरी करता है। ब्राह्मण तो हमारे लिए पूज्य हैं, उनकी कृपा से ही यह भूमि धन धान्य से पूर्ण है। ऐसा कहकर किसान उसे भी मारने लगा। गिरता पड़ता वह किसी तरह भाग निकला। नाई और व्यापारी भी भाग निकले। पंडित आपने आप को अकेला मानकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे कृषक, मैं कुलीन ब्राह्मण हूं, मेरी रक्षा कर। पंडितों के पुण्य से ही तेरे यहां समृद्धि है। क्रोध में आकर पंडित को भी फटकारते हुए किसान ने कहा, हे पाखंडी, तू ब्राह्मण नहीं है, चनों का चोर है। किसान ने पंडित की भी अच्छी प्रकार पूजा की। पंडित भी किसी तरह वहां से भाग निकला और वहां पहुंचा जहां वे तीनों बैठे हुए थे। वे चारों वहां आपस में झगड़ने लगे। उनके झगड़े को देखकर कोई बुद्धिमान वहां आया और सारी बातें सुनकर हंसकर बोला, आप चारों ही मूर्ख हैं। सबसे पहले तो आप किसान के खेत में बिना आज्ञा के घुस गए। बुरे कर्म करने से आप लोग स्वयं ही निर्बल हो गए। संकट आने पर भी आप संगठित नहीं हुए। चतुर किसान ने भेद नीति का आपके ऊपर प्रयोग किया और एक एक पर प्रहार किया। चारों ही बुरे कर्म का फल पाकर अपने घर लौटे। यह सत्य है कि सदाचारी किसान ने विजय प्राप्त की। हमें चोरी जैसे बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म करने से बुरा ही फल मिलता है। तथा हमें मुसीबत आने पर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है।